सर्वप्रथम माँ सरस्वती को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काउंटिंग टीचर। मैं विद्या चौधरी आज पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 8 है, जो कि प्रश्नावली हम 3.3 सॉल्व करेंगे। चैप्टर 3 वाला है चतुर्भुज को समझना। आप मेरे इसके पिछले वाले इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जरूर देखना, उसकी सहायता से आप 3.3 को सॉल्व कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, गलती हमेशा हम करते हैं कि हम प्रश्नावली की जो वीडियोस होते हैं उसी को देखते हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके बिना आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो प्लीज आप इसे चाहे दौड़ा कर भी देखें, थोड़ा भी देखें, लेकिन उसे जरूर देखें, उसकी सहायता से ही आज आप इसे समझ सकते हैं। जैसे कि अपनी जो वीडियो की शुरुआत करती है मोटिवेशन लाइन के साथ, मोटिवेशन के बिना कहते हैं कि जिंदगी अधूरी, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि मोटिवेशन लाइन के द्वारा हम कुछ कार्य भी करें। ऐसे नहीं कि आपने सुन लिया और उसे छोड़ दिया, ये जरूरी नहीं होता। बस मोटिवेशन लाइन को सुनना ही जरूरी नहीं होता, उस पर हमें अटल रहना है। ये तो आपका रास्ता है, ये आपको बस बताता है कि आपको कैसे चलना है, लेकिन चलना आपको होगा। तो संघर्ष तुम चुनना, एक किसी ने बहुत ही सुंदर बात कही कि संघर्ष तुम चुनना, सफलता तुम्हें अपने आप चुनेगी। आप संघर्ष करते जाओ, आप संघर्ष करते जाओ, एक दिन सफलता जो होगी तुम्हें अपने आप चुनेगी। सफलता खुद बोलेगी कि मैं आपको चुनती हूँ। तो आप संघर्ष करते जाओ, सफलता खुद ब खुद मिल जाएगी। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। आप स्टूडेंट है और आपको मेहनत की बहुत जरूरत है, मोटिवेशन लाइन की बहुत जरूरत है, उससे भी ज्यादा जरूरत है मेहनत करने की। तो आपको मेहनत करना है। ओके, अब हम चलते हैं इस पे जो प्रश्नावली हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो प्रश्नावली सॉल्व करने से हमें देखो, प्रश्नावली 3.3 में हमें सबसे पहले क्या पूछा है कि ABDC समांतर चतुर्भुज। क्या है ABDC? समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषित या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा करने। हमने इससे पहले वाले जो इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़े थे, समांतर चतुर्भुज के गुण कौन कौन से है वो हमने पढ़े थे, और उसके गुण के सहायता से ही हमें क्या करना है, उसके गुण के द्वारा ही हमें ये है उसके आंसर लिखने हैं। ये हमें पेज कम होने के कारण इसका जो चित्र नहीं बना पाई, तो इसके सहायता से आप समझ सकते हैं। इसी तरह चित्र हमारे पाठ्य पुस्तक में चित्र है कि ABCD क्या है, समांतर चतुर्भुज। ये क्या है, समांतर चतुर्भुज। इसे आप समझना, ABCD क्या है, समांतर चतुर्भुज। प्रत्येक कथन को परिभाषित या प्रयोग किए गए गुण द्वारा हमें पूरा करना है। और हमें पूछा क्या है कि AD किसके बराबर। तो सबसे पहले मैं आपको वापस एक बार रिमेम्बर करा दूं, अगर किसी ने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा तो मैं एक बार आपको शॉर्ट में समझा दूं। ये समांतर चतुर्भुज होता है और उसकी ये भुजा समान होती है और ये भुजा इसके समांतर होती है, लंबाई में भी समान होती है और समांतर होती है। समांतर का अर्थ ये रेखा को अगर आगे बढ़ा दी जाए तो ये कहीं नहीं मिलती, ठीक है, इसे समांतर बोलते हैं। और दूसरा बराबर कि इसकी लंबाई अगर 2 है तो यहाँ भी 2 होगा। अगर ये जो दूरी है वो 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। एक गुण होता है कि समूह भुजा बराबर होती है, ये पहला गुण है। और समांतर होती है, समूह भुजाएं समांतर होती है, समूह भुजाएं समांतर होती है, ओके, ये दूसरा गुण है। और तीसरा जो गुण है सम्मुख कोण, अगर ये कोण ए जो बराबर होगा वही कोण C भी होगा, तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ओके, और जो है कि आसन कोण जैसे D, जो पास वाले कोण जैसे D और A हो गया, A या B हो गया, B या C हो गया, C या D हो गया, ये क्या है, आसन कोण है, जो पास वाले कोण होते हैं। तो एक हमने विकर्ण, एक हमारे ये भी एक गुण है कि अगर A प्लस कोण D करे तो हमें उसका मान कितना आता है, 180 डिग्री आता है। क्यों आता है, क्योंकि ये आसन कोण है, ये भी एक गुण है। तो ठीक है, कितना गुण हुआ, एक गुण हुआ, दूसरा हुआ, और सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये तीसरा गुण था, ये चौथा गुण है। और एक पांचवा गुण ये बताया है कि विकर्ण AC जो होता है, विकर्ण जो होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब समान दो भागों में बांटता है। जैसे AC 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 होगा, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा।
आई बात समझ में? इस तरह है। तो समद्विभाजित करते आपस में दो एक दूसरे को दोनों को काटते हैं और वो भी बराबर काटते हैं। ऐसा नहीं कि ये 3 हो गया और ये 2 हो गया, ऐसा नहीं। तो इसके गुण थे, सबसे पहले मैं एक बार वापस बता दूं, तो सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, सम्मुख भुजाएं समान होती है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं और सम्मुख क्या होता है, ए और डी आसन कोण 180 के होते हैं और विकर्ण एक दूसरे को समान, समद्विभाजित मतलब सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब समान दो भागों में बांटता है। तो समांतर चतुर्भुज के ये गुण आपको पूरी तरह समझ में आ रहे। अगर ये गुण समझ में आ रहे होंगे तभी आप इसे हल कर सकेंगे। तो आओ इसे अब हम हल करते हैं। तो ए डी जो है, ए डी यहाँ पर आप देखना, ये चित्र आपके पाठ्य पुस्तक में, ए डी किसके बराबर होगा? ए डी होगा बी सी के बराबर। ए डी जो होगा किसके बराबर होगा? ए डी, ये ए है और ये डी, ये डी ए डी किसके बराबर होगा? ये इसके बराबर होगा बी सी के। तो हम लिख सकते हैं बी सी के, बी सी। क्यों है यहाँ पर जगह नहीं है, आप क्यों है? क्योंकि ए डी बी सी हम चाहे तो समांतर भी लिख सकते हैं और इसकी एक सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा बराबर होती है। सम्मुख भुजा क्या होती है? बराबर होती है। ओके, फिर हमें ये सम्मुख भुजा बराबर होती है, सम्मुख भुजा समांतर होती है, इस तरह भी आप इसे लिख सकते हैं। फिर हमें पूछा है कोण डी सी बी। चलो इसे ढूंढते हैं, कोण डी सी बी कहाँ है? ये डी है और ये सी है, मतलब ये वाला किसके बराबर है? कोण डी सी बी, ये जो कोण है वो किसके बराबर है? तो सी के सामने कौन सा है? ए, ये इसी के बराबर है। तो हम इसे किस तरह लिखे थे? उन्होंने पहले डी लिया तो हम भी ले लेते, डी ए बी, ये इसके बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि सम्मुख कोण हम जानते हैं कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर आंसर क्या लिखे थे? कोण का ये चिन्ह कर देना है, डी को डी लिखना है। हमारा जो आया था डी ए बी, डी ए बी। क्यों है? क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। हमने एक गुण पढ़ा था कि समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ओके, तो हमने यहाँ कोण डी सी बी को लिखा है कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रही। अब हमें पूछा है ओ सी। तो सबसे पहले ओ सी क्या है इसकी पहचान करो। तो देखो, हमने एक जो पढ़ा था कि विकर्ण, एक गुण जो हमने पढ़ा था समांतर चतुर्भुज में कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब समान दो भागों में बांटता है। तो सबसे पहले पहचान क्या है कि विकर्ण कौन सा है? तो विकर्ण इतना सा तो हमें पता है, पहले से ही हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ए और सी और बी और डी क्या विकर्ण है। लेकिन हमें ओ और सी क्या है? ओ और सी जो है वो विकर्ण का आधा हुआ भाग है। आधा भाग ये है और आधा भाग ये। आधा भाग क्यों है? कि हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो सीधी सी बात है, ओ सी किसके बराबर होगा? ओ ए के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो हमें यहाँ पर लिखना है ओ सी। ओ सी किसके बराबर है? ओ ए के बराबर है। और क्यों है? क्योंकि हमें लिखना है यहाँ पर पुस्तक में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ओके, ये लाइन आपको लिखनी है ताकि आप जब भी आप आंसर देखें तो आपको प्रॉब्लम ना हो कि ओ ए कहाँ से आया। अब हमें लास्ट में पूछा है एम। एम का मतलब होता है आसन कोण। एम कोण डी ए बी। तो चलो हम पहले डी ए बी हमारे चित्र में कहाँ बताए गए? हमारे जो समांतर चतुर्भुज की जो आकृति बताई गई है उसमें डी ए बी कहाँ है? ये डी है, ये डी और ये ए बी। डी ए बी प्लस उन्होंने बोला है प्लस सी ए डी, सी ए डी, ये सी और ये ए, सी डी ए, सी डी ए। ये कुल मिलाकर ये वाला कोण और ये वाला कोण, क्योंकि ये वाली रेखा में तो ये ही कोण आ रहा है और ये वाले रेखा में भी ये कोण आ रहा है। तो ए और डी देखो बीच में आ रहा है ए और डी, और ए और डी हमें पता है
कि ए और डी क्या है, आसन कोण हमने पढ़ा था। तो आसन कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 180 डिग्री, 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर लिखना है आसन कोणों के मानों का योग, आसन कोणों के मापों का योग 180 डिग्री होता है। आशा है कि ये जो फोर्थ वाले क्वेश्चन जो कि हमें फर्स्ट वाले में पूछे पूरे आपको इस गुण के सहायता से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ये सारे ऐसे कुछ नहीं, हमें जो गुण ही याद रखना, और ये वाले जो गुण है तो प्रश्नावली सॉल्व करने में आगे बहुत ही काम आने वाले। तो आप इस गुण को तो आपको याद करना ही होगा। अब हम चलते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन पे। तो सेकंड वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो निम्न समांतर चतुर्भुज में अज्ञात x y z के मानों को ज्ञात करना। यहाँ पर बाकी कुछ नहीं बताया, हमें बस यही कहा गया है कि यहाँ पर x का मान, y का मान, z का मान हमें ज्ञात करना है। और ऐसी आकृति दी गई है, समांतर चतुर्भुज की आकृति हमें दी गई है। तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, हमें x का मान कैसे करेंगे, y का, हमें समांतर चतुर्भुज के गुण सारे पता है, तो हम उसकी सहायता से ही यहाँ पर करेंगे। तो हमें लिखना है यहाँ पर विधि पूर्वक में बताऊंगी, हल लिखना है और दिया गया है, जो दिया गया उसे लिख दो। दिया गया है, क्या दिया गया है, कोण B, ओनली फॉर कोण B बराबर 100 डिग्री। बस यही हमें दिया गया है और हमें ज्ञात क्या करना है, अज्ञात मानों को हमें ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है, कोण x, कोण y और कोण z, ये हमें ज्ञात करना है। और दिया गया है समांतर चतुर्भुज में, यहाँ पर लिख दो समांतर चतुर्भुज। ओके, तो ये नियम के आधार पर ही, और हमने एक नियम क्या पढ़ा था, यहाँ पर हमें कोणों के बारे में पूछा है, तो हमें यहाँ पर लिख दो नोट समांतर, तो दिया गया है वो लिखा है B 100 डिग्री, किसमें है, समांतर चतुर्भुज में। ज्ञात क्या करना है, x y z हमें ज्ञात करना है। और नोट हमें जो सबसे इसमें इम्पोर्टेंट है, इसी के आधार पर हम इसे सॉल्व कर पाएंगे कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो हम ये चित्रानुसार जब देखते हैं कि यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज की आकृति दी गई है और यदि यहाँ B के सामने वाला कौन सा कोण है, D, और D से हमें क्या दर्शाया गया है कि y। तो यहाँ पर आपको लिखना है कोण B बराबर है कोण y के। कोण y के क्यों है वो यहाँ पर आपको कोष्टक में लिखना है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज तो दिया ही गया है, उसे बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण y, तो कोण B कितना है, कोण B का मान हम 100 डिग्री लिखे थे, 100 डिग्री बराबर y बराबर, इसलिए कोण y बराबर कितना आया, 100 डिग्री। तो कोण y का मान भी हमें कितना आ गया है, ये आया है 100 डिग्री। अब हमें पता है, आप चाहे तो इस तरह भी कर सकते हैं, y और x भी ले सकते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे आगे कोण y प्लस कोण z बराबर 180 डिग्री। जो भी कारण होता है यहाँ पर लिखना है, क्यों कि आसन कोणों का मान, आसन कोणों के मापों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता। आपको ये बात यहाँ पर स्पष्ट लिखनी है, तभी आप इसे सॉल्व कर पाओगे। तो
यहाँ पर आसन प्रोनोटी माप उठा, ये 180 डिग्री होता है। ओके, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें y का मान तो हमें पता है कितना है y का मान, तो y की तरफ आप 100 लिख सकते हैं, 100 डिग्री प्लस x को कौन z है, सॉरी कौन z बराबर 180। यहाँ पर हमें क्या करना है, जो जो मान आया है इसे इस पर अंडर रूट कर देते हैं ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। फिर यहाँ पर हमें जो 100 है, हमने पढ़ा था समीकरण में संख्या को संख्या की तरफ लेते जाना है, तो ये है यहाँ पर z बराबर ये 100 इस तरफ आ जाए तो क्या हो गया, माइनस में हो गया। तो 180 में से जब 100 चले गए तो z का मान जो आया है वो है 80 डिग्री। तो बस हमें z का भी मान पता चल गया है। आगे यहाँ पर लिखना है, मैं यहाँ पर आगे कर देती हूँ। z का मान 80 आया है और जब हम चित्र में देखते हैं कि z के सम्मुख वाला कौन क्या है, h, तो यहाँ पर लिखना है कौन z बराबर कौन h। क्यों है, सम्मुख कौन और सम्मुख कौन बराबर होते हैं, सम्मुख कौन बराबर होते हैं। ओके, ये बात हमें यहाँ पर क्या करनी है, लिख देनी। अगर कौन z 80 है, कौन z का मान है 80, तो कौन x बराबर भी कितना आएगा, 80 डिग्री। तो x का मान x बराबर 80 डिग्री। ओके, ये हमारे है आंसर, ये आंसर है, ये भी आंसर है और ये भी आंसर। आप चाहे तो इसे नीचे एक लाइन में लिख सकते हैं, कौन x बराबर, कौन y बराबर और कौन z बराबर। तो इस तरह आपको भी विधि पूर्ण करना है। अब हम चले, ये समझ में आ गया, अब हम चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट वाला जो सेकंड वाला क्वेश्चन थी, जिसमें भी हमें x का, y का और z का मान ज्ञात करना है। तो जो दिया गया उसे हम लिख दो। चलो मैं पहले आपको वीडियो स्टॉप करके लिख देती हूँ। सेकंड वाले में वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर सारी बातें लिखी कि दिया गया है समांतर चतुर्भुज, हमें सीधी सी बात है समांतर चतुर्भुज दिया गया है। फिर हमें कौन, यहाँ पर उन्होंने नाम नहीं दिए थे समांतर चतुर्भुज के, तो हमें कठिनाई ना हो, अब प्रॉब्लम्स होती थी लिखने में, इसलिए हमने यहाँ पर नाम दिए थे A B C D। और जहाँ पर D, ये जो हमें D जो आया है वो 50 डिग्री आया है। तो हमें जो ज्ञात करना है, x ज्ञात करना है, y ज्ञात करना है और z भी हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखो ये जो D है वो D के सम्मुख वाला कौन कौन सा है, देखो ये B है। तो यहाँ पर कोई नहीं था तो हमने इसे एक नाम दे दिया। तो D के जो सम्मुख कौन है वो कौन B है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कौन D बराबर कौन A, और कौन D का जो मान है वो कितना है, 50 डिग्री। तो कौन A भी कितना होगा, 50 डिग्री होगा। लेकिन हमें 8 से तो कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ बताया नहीं है, लेकिन हम तो भी इसे इस तरह लिख देते हैं कि कौन A बराबर है 50 डिग्री। अब चलो इसके पास वाले जो है हम पहले निकाल देते हैं Z का मान। तो यहाँ पर हमें लिखना है, यहाँ पर क्यों लिखना है, इस तरह लिखना है कि सम्मुख कौन बराबर होते हैं। इस तरह आपको यहाँ लिखना है, सम्मुख कौन बराबर होते, हर चीज को विधि पूर्वक करना है, सम्मुख कौन बराबर होते हैं। ओके, तो फिर अब हमें क्या करना है, ये तो चलो ये मान आ गया, और हम कौन यहाँ पर हम लिख देते हैं कौन A प्लस कौन Z बराबर 180 डिग्री। ये कैसे आया, चलो मैं आपको बता देती हूँ। कोई भी अगर सरल रेखा हो, यहाँ और यहाँ पर पॉइंट है, तो ये चाप की तरह ये जो पूरा जो अर्धवृत्त जो बनता है, इसका मान हमें कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चाले हुए ये इस दोनों कोणों की अगर मान की बात करें तो 180 डिग्री होता है, जिसे हम रेखिक युग्म कोण भी कहते हैं, रेखिक युग्म कोण भी कहते हैं। तो रेखिक युग्म कोण भी हम इसे कह सकते हैं। तो ये कौन 1 और कौन Z क्या है, रेखिक युग्म कोण। तो यहाँ पर लिख दो रेखिक युग्म कोण, बस समझ में आ रहा है ना, रेखिक युग्म कोण। इस तरह हमने लिख दिया कौन 1 और कौन Z। तो 1 का मान तो हमें पता है कितना आ गया है, 50 डिग्री। कौन 1 बराबर 50 डिग्री प्लस कौन 2 प्लस जो Z है ये प्लस Z। तो हमें Z को नहीं पता है तो Z का Z रहने देते हैं, और 180 का 180। अब हमें क्या करना है, पक्षांतरण करना पड़ेगा। कौन Z को हम इसी तरफ रख देते हैं, और कौन 180 की तरफ, ये जो 50 है हमने समीकरण में पढ़े हैं, ये 50 इस तरफ चले जाएगा तो ये हो जाएगा
माइनस में। तो कौन जेड का जो मान आएगा 180 में से शून्य में शून्य रहे शून्य, 8 में से 5 रहे पीछे बचे 3 और 1 साइड। तो जेड का जो मान आया है वो कितना आया है 130। लेकिन अभी तक हमें जेड का ही मान पता चला है, हमें एक्स और वाई दोनों का मान हमें पता करना है। तो चलो हम यहाँ पर लिख कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन ये, चलो इसे लिख देते हैं कौन डी प्लस कौन एक्स कितने हो गए 180 डिग्री हो गए। क्यों हो गए? आसन कौन है। क्यों हो गए? आसन कौन है, आसन कौन है इसलिए। ओके, तो आसन कौन है, तो कौन डी का मान तो हमें पता है कितना है 50 प्लस एक्स को एक्स ही रहने देते हैं 180। ये 50 इस तरफ चला जाएगा तो x बराबर जो होगा 180 माइनस 50। ओके, तो x का मान 150, 180 में से जब 50 रहते थे तो 180 में से जब 50 रहे थे तो पीछे बचे थे 130 डिग्री। तो x का मान भी कितना आया था 130 डिग्री। अब ये x का मान भी हमें मिल गया है, z का मान भी हमें y का मान ज्ञात करना। तो यहाँ पर लिख दो x बराबर है कौन y के। क्यों बराबर है? क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इस तरह हमें लिखना है। और कोण x अगर 130 है तो y का भी मान कितना होगा, कोण y बराबर भी 130। तो कोण y बराबर 130 डिग्री। अब तीसरा वाला जो है देख सकते हैं, इस तरह का समांतर चतुर्भुज दिया गया है जो कि हमें यहाँ पर न तो x का मान पता है, न y का मान, न z का कोई भी हमें मान यहाँ पर पता नहीं है। और ये जो सब त्रिभुज है वो आधे आधे रूप में बताए गए। इस पर जिस तरह की समांतर चतुर्भुज में होता था, सपोज करो ये समांतर चतुर्भुज है और यहाँ पर पूरे पूरे कोण इस तरह हुआ करते थे, लेकिन अब इस बार क्या है कि ये प्रतिच्छेद हो रही, ये आपस में कट रहे। तो हमें यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगी, तो क्या आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज हमें नियम को बहुत याद रखने होंगे कि अगर कोई दो तिर्यक रेखा आपस में प्रतिच्छेद करे तो ये वाले कोण और ये वाले कोण, इस पर हम क्या बोलते हैं, शीर्षा। ये इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण ये आपको याद रखना है, बहुत ये काम में आते हैं। कई बार चतुर्भुजों को हल करने में बहुत ही काम आते हैं। तो इस समझो ये कुछ आकृति है, तो ये वाला और ये वाला क्या होगा, बराबर होगा, और ये वाला बराबर होगा। और सबसे एक बात कि अगर कोई कोण है तो देखो इसका जो मान होता है, सपोज करो ये जो इस तरह होता है, इसे तो हम कोण कहते हैं। अगर कोई इस तरह की रेखा है और यहाँ पर बॉक्स बना दिया है और अगर पूछा है तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण होगा, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ सारे कोण जो है अधूरे मतलब समद्विभाजित हो गए हैं। तो हमें सबसे पहले x का मान ज्ञात करना है। विधि पूर्वक जो हमें दिया गया है उसे हम लिख देते हैं। अब हमें देखो यहाँ पर लिखना है, दिया गया है समांतर चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज है। हमने यहाँ पर नाम दे दिया b का मान, या कोई मतलब हमें नहीं नाम दिया था इसलिए हमने इसे कोण b का नाम दे दिया। तो कोण b बराबर 30 डिग्री। लेकिन अब उसके सम्मुख वाला कोण तो a है, b का c है, लेकिन यहाँ पर हमें वो रूल्स काम में नहीं होगा। हमने एक जो गुण पढ़ा था कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते, तो इसके सम्मुख कोण तो ये है लेकिन हमें यहाँ से पूछा ही नहीं है, और इसके सम्मुख कोण ये है लेकिन ये दोनों कोण हमें नहीं बताए। तो यहाँ पर वो गुण हमें लिखने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पर थोड़ा सा हटकर होगा, हम चलो यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसे 90 डिग्री लिख देते हैं और कोण a लिख देते हैं, कोण a लिख देते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है कि कोण a बराबर होगा कोण x के। क्यों बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण, अभी मैंने बताया शीर्षाभिमुख कोण।
ओके। तो कॉन 8 जो होगा वो x के बराबर होगा, और कॉन 8 कितना है, इस तरह का बॉक्स पता है जिससे स्पष्ट होता है कि ये 90 डिग्री का कॉन है, तो 90 डिग्री वो किसके बराबर होगा, कॉन x के बराबर होगा, अतः कॉन x बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। चलो ये तो बात हमें x तो मिल गया। ओके, अब हमें क्या करना है, ये y, ये हमें क्या करना है, हमें y का मान क्या करना है, इसके अलग अलग तरीके हैं, आप चाहे तो आसन कोण भी ले सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर देखो ये त्रिभुज बन रहा है, सी यहाँ पर ओ नाम दे देते हैं, COB एक त्रिभुज बन रहा है, और हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, चलो यहाँ पर इसे हम आगे लिख देते हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में। यहाँ पर हम कर देते हैं, आपको स्पष्ट रूप से दिखना है कि कॉन x, कॉन y और कॉन b कितना था, 180 डिग्री। और ये क्यों होगा 180 डिग्री, तो आपको यहाँ पर लिखना है नोट त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, इसलिए हमने ये बातें लिखी है। तो अब देखो x का मान कितना आया था, 90 डिग्री, प्लस y हमें पता करना है, y तो y का, और कॉन b जो मान था वो था 30 डिग्री। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, 90 और 30, तो कॉन y प्लस 120 बराबर 180। ओके, और अब हमें क्या करना है, कॉन y जो है इसी तरफ रहेगा और 120 जो है वो उस तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर हम छोटे से अक्षर में p पक्षांतरण लिख देते हैं, पक्षांतरण लिखते हैं। फिर हमें क्या करना है, कॉन y को इसी तरफ रखना है और 180 जो है वो माइनस हो रहा है 120 से, क्यों हो रहा है, 120 जो इस तरफ आ गई। अब कॉन y का जो मान होगा 180 में से 120 जो जाएगी, तो कॉन y का जो मान होगा वो होगा 60 डिग्री। तो कॉन y का जो मान आया है वो है 60 डिग्री। इस तरह से अंडर रूट कर देते हैं। अब हमें ये चित्र में देखना है, ये कॉन y और ये कॉन z, जब कोई समांतर रेखा हो, ऐसी समांतर रेखा है, ओके, इसे समझना, कोई समांतर रेखा है उसे इस तरह की सीधी रेखा काट सकते। तो देखो यहाँ पर ये z बन रहा है, ये यहाँ पर एक z बन रहा है, ओके। इसे वापस समझते हैं कि अगर कोई दो समांतर रेखा है, ठीक है, और उसे एक सीधी रेखा काटे, तो ये देखो ये z बन रहा है, ये बन रहा है ये z। तो ये वाला और ये वाला कोण क्या होता है, एकांतर कोण होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, एकांतर कोण, एकांतर कोण। तो ठीक इसी तरह यहाँ पर चित्र पर देखना है, देखो ये देखो ये समांतर रेखा है, हमें पता है AC और DB क्या है, समांतर रेखा, उसे एक सीधी रेखा काट रही है, ये वाली सीधी रेखा, ये वाली सीधी रेखा काट रही है। तो इस तरफ वाला कोण और इस तरफ वाला कोण क्या होगा, एकांतर कोण, और इस तरफ वाला कोण और इस तरफ वाला कोण क्या होगा, ये भी एकांतर कोण हो रहे। तो कोण y और कोण z क्या है, एकांतर कोण है। तो यहाँ पर लिखना है कोण y बराबर है कोण z के, और क्यों है, यहाँ पर लिखना है एकांतर कोण, एकांतर कोण। तो बस हमें कोण y कितना मिला है, कोण y का मान हमें मिला है 60 बराबर कोण z के हैं, अतः कोण z बराबर होगा 60 डिग्री। बस, तो हमें x का मान भी मिल गया 90 डिग्री, y का मान 60 डिग्री और z का मान भी 60 डिग्री। इस तरह ये है हमारे आंसर। ओके, तो आपको समझ में आ रहा है किस तरह मैंने किया है, आप इसे नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं किस तरह मैंने किया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पर। चलो, तो मैंने चौथे वाले में ये बातें लिखी कि दिया गया है, हमने इसे नाम दे दिया, नाम नहीं था यहाँ पर, तो हमने इन्हें नाम दे दिया, ABCD समांतर चतुर्भुज है, दिया गया है कोण B, हमने इसे नाम दे दिया कोण B कितना है 80 डिग्री, और ज्ञात करना है x, y और z।
अब हमें क्या करना है कि हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर हो रहे हैं। यहाँ पर सम्मुख कोण बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सम्मुख कोण बराबर हो रहा है, ये हमने यहाँ पर एक नोट्स लिखा जैसे कि बहुत ही अच्छा लगता है और जो कार्य आप जो करते हैं विधि पूर्वक आपको लगता है। वही आपको ध्यान देना है कि कोण बी कितना है 180 और इसके सम्मुख वाला कोण कौन सा है, कोण डी भी कह सकते हैं, लेकिन उसे उन्होंने हमें नाम दिया है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं अतः कोण बी किसके बराबर होगा, कोण डी के। और क्यों होगा, तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। किसमें होते हैं, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इस तरह आपको लाइन लिखनी है। और कोण बी अगर 80 है तो कोण डी भी उसके बराबर ही होगा। कोण या डी की जगह आप y भी लिख सकते हैं, तो कोण y बराबर 80 डिग्री। चलो कोण y तो हमें मिल गया। अब हमें अपने कोण y मिल गया है तो हम कोण x भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये और ये कोण क्या है, आसन कोण है। तो हमने कोण x और कोण y कितना लिखा, 180 लिखा। क्यों लिखा, कि हमें पता है कि आसन कोणों का जो मान होता है वो 180 डिग्री होता है। और कोण यहाँ पर आसन कोण कौन से है, एक तो x और y। तो y तो हमें मिल गया है, y हमें कितना मिला है, 80 मिला है। तो हम x को x की जगह ही रहने देते हैं, कोण x, और कोण जो y है वहां पर हम लिख देते हैं 80 बराबर 180। ओके, तब ये 80 है जो इस तरफ आ जाएगा, तो कोण x इस तरफ रहेगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं पक्षांतरण करने पर। तो 180 में से जब ये 80 इस तरफ आ गया तो ये हो गया 80। तो कोण x बराबर का मान आया, कितना आया, 100 डिग्री। तो चलो हमें x भी मिल गया है। ओके, x भी मिल गया। अब हमें यहाँ पर ध्यान देना है हमें z के बारे में, जो कि इस रेखा के बाहर की तरफ कोण है। तो हम इसे एक नाम दे देते हैं कि कोण 2। कोण 2 x के बराबर हो रहा, क्यों हो रहा, सम्मुख कोण। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कोण x प्लस कोण 2 बराबर कितना हो रहा, बराबर हो गए। यहाँ पर क्यों हो गए, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ओके, सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो फिर हमें क्या करना है, कोण x का मान कितना है, कोण x का मान आया था 100 डिग्री और प्लस कोण 2। तो यहाँ पर हमें क्या लिखे थे, कोण 2 बराबर 100 डिग्री। क्यों हो रहा, इसके सम्मुख वाला कोण है। अब हमें कोण 2 तो मिल गया और हमें क्या पता है कि हमें z का मान हमें ज्ञात करना है। और कोण 2 प्लस कोण z कितने हो गए, 180 डिग्री हो गए। और क्यों हो गए, रेखिक युग्म कोण। क्यों हो गए, रेखिक युग्म कोण हो गए, इसलिए। ओके, रेखिक युग्म कोण हो गए। फिर हमें क्या करना है, ये जो देखो 2 का मान कितना आया था 100 डिग्री, प्लस z को z रहने देते हैं और 180 हम यहाँ पर पक्षांतरण कर देते हैं। तो कोण z बराबर 180 माइनस 100, तो कोण z का मान भी कितना होगा, 80 डिग्री। कोण z का मान होगा, तो ध्यान देना है x का मान कितना आया 100 डिग्री, y का मान आया 80 डिग्री, और कोण z का मान जो आया है वो भी 80 डिग्री। तो इस तरह हमें यहाँ पर आंसर लिख देते हैं, आंसर और ये आंसर। वीडियो बहुत समझाने में टाइम लगा है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है। आप इसे ध्यान से समझना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप इसे करते तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। ये जो चित्र था गलत था, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये चित्र को वापस लिखा। तो हल जो बातें हमें लिखी गई है वो हमें सारी बातें यहाँ पर बता दिया गया है। क्या दिया गया है कि कोण बी, देखो यहाँ देख सकते हैं कोण बी 112 है और ज्ञात करना है x का मान, x यहाँ पर है, y यहाँ पर है और z यहाँ पर है, और ये समांतर चतुर्भुज की आकृति है। तो अब क्या करना है, हम सबसे पहले यहाँ पर कोणों के बारे में बात होगी, तो हमने यहाँ पर गुण लिखा कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते, बराबर होते। तो कोण b अगर 112 है तो कोण b के सम्मुख वाला कोण कौन सा है, y। तो y भी कितना होगा, y भी होगा 112। तो यहाँ पर आपको लिखना है कोण b बराबर कोण d। क्यों, यहाँ पर लिखना है सम्मुख
सम्मुख कोण बराबर होते, बराबर होते हैं। तो कोण जो y होगा, हम कोण B की जगह पर हम क्या लिखे थे 112 डिग्री, और y D की जगह पर आप y लिख सकते क्योंकि हमें प्रश्न में दिया गया है। तो कोण y कितना होगा, कोण y बराबर होगा 112 डिग्री। चलो हमें कोण y तो मिल गया। अब हमें ज्ञात करना है ये वाला x वाला। एक आपको ध्यान देना है, देखो ये त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ पर लिख दें त्रिभुज ए डी सी में, और हम जानते हैं कि तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। और हमें यहाँ पर देखो ये मान पता चल गया है, ये भी हमें पता चल गया, तो इसका हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलो निकालते हैं। हम जानते हैं कि तीनों कोणों का मान कितना होता है, तो 40 डिग्री प्लस y का मान हमें आ गया है y प्लस x। इस तरह लिखना है 180 डिग्री। क्यों लिखना है, त्रिभुज नोट, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, त्रिभुज के तीनों कोणों का, तो हमने यहाँ पर लाइन लिखी है कि नोट त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो हमें देखो y भी हमें पता चल गया है 112, और एक ये भी हमें पता चल गया। तो हम लिखते हैं, देखो यहाँ पर इस त्रिभुज में हम देखते हैं कि ACD में या ADC में कोण A बराबर हो गया 40 डिग्री, प्लस dy का मान भी हमें पता चल गया कितना आया 112 डिग्री। अब हमें ज्ञात करना है कोण x बराबर, हम तीनों कोणों का मान पता है 180 डिग्री होता है, यहाँ पर कर देते हैं। अब इसे 40 और 112 कितना होगा, देखो 2 4 और 1 5 और 152 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। समीकरण हमें पता है, इसे सॉल्व कैसे करते हैं, तो आप इसे सॉल्व करते हैं, p पक्षांतरण कर देते हैं, x यहीं पर रहेगा और 152 जो है वो इस तरफ चला आएगा, तो 180 माइनस 152। ओके, तो x का मान जो होगा, चलो इस शून्य करते हैं, शून्य में से 2 रहे, चलो आप रफ्तारी के सहायता से करके बता दूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। 180 में से हमें कितने माइनस करने हैं 152, मतलब 152। तो 10 में से 2 रहे, पीछे बचे 8, यहाँ पर हो गया 7, 7 में से 5 रहे, पीछे बचे 2, तो कितना आया, x का मान आ गया है 28 डिग्री। तो इसे भी अंडर रूट कर देते हैं, x का मान कितना आया है 28 डिग्री। अब आपको एक ध्यान देना है कि देखो ये तो इस तरह की आकृति है, ये इस तरह की आकृति है, और ये जो है समांतर चतुर्भुज की भुजाएं है, मतलब ये और ये जो भुजाएं समांतर है। और हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज का अगर कोई तिर्यक रेखा काटे और इस तरह का जब जेड बने, इस तरफ का जब जेड बने, तो ये और ये कोण क्या होते हैं, ये एकांतर कोण होते हैं। तो सेम इसी तरह बन रहा है कोण x और कोण z क्या बनेगा, एकांतर कोण, कोण x बराबर कोण z। क्यों हो रहे, यहाँ पर लिखना है एकांतर कोण, एकांतर कोण। ओके, ये किस लिए एकांतर कोण बने थे। ओके, तो कोण x और कोण z हमें क्या करना है, तो x का मान कितना आया है 28 डिग्री, 28 डिग्री बराबर होगा कोण z से, तो कोण z का मान भी जो होगा वो कितना होगा 28 डिग्री। इस तरह हमने फर्स्ट वाला और सेकंड वाला क्वेश्चन बहुत ही विधि पूर्वक हर चीज को विस्तार से मैंने समझाया ताकि आपको हर एक बच्चे को समझ में आ जाए, और इस तरह आपको भी विधि पूर्वक करना है ताकि आप पूरे में से पूरे नंबर आपको प्राप्त हो। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक नहीं करना पर कमेंट आप जरूर करना कि आपको कहीं समझ में नहीं आए। मेरा यही है लक्ष्य है कि आपको हर एक बच्चे को समझ में आए। अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक वंदे मातरम, वंदे मातरम। थैंक यू।